दोस्तों यस बैंक की बात करते हो यहाँ पे दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो यस बैंक ने और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक बड़ा फैसला किया है। अब जो भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है उनको एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे सकता है। क्या है पूरी खबर उसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ यस बैंक को लेकर जिस तरह से लगातार खबरें निकल के आ रही है कि जल्द ही इसको प्रमोटर मिलने वाला है, इसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे बाजार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। बाजार सुबह तूफानी गिरावट के साथ शुरुआत की, लेकिन बीच में कुछ रिकवरी देखने को मिली। काफ़ी ज़्यादा बाजार संभल गया, लेकिन जैसे जैसे बाजार क्लोज होने की तरफ बढ़ने लगा है फिर से गिरावट बढ़ गई है। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या इन्वेस्टर को इस समय बाजार से निकल जाना चाहिए या फिर इस गिरावट का फ़ायदा उठा के कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 3:15 का टाइम है। बाजार क्लोज होने में भी 15 मिनट बाकी है। इस समय BSE सेंसेक्स 73,392 के स्तर पर है, जहाँ पे 852 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी 1.15% गिरा इस समय BSE सेंसेक्स। यानी जहाँ पे बाजार ने शुरुआत की थी सुबह सुबह लगभग उसी के आसपास आ चुका है, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक में उससे भी बड़ी गिरावट है। 47,777 के स्तर पे 787 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट है, यानी 1.62% गिरा है निफ्टी बैंक। अगर हम बात करें निफ्टी प्राइवेट बैंक की तो यहाँ पर भी भारी गिरावट है। 23,925 के स्तर पे 393 पॉइंट की गिरावट, यानी 1.62% गिरा है निफ्टी प्राइवेट बैंक। तो दोनों ही निफ्टी प्राइवेट बैंक हो या फिर बैंक हो, काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट, उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक अभी भी मजबूत दिखाई दे रहा है। तो आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई सुबह 24.25 पर, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी, और 24.35 का हाई भी बना। यानी इस गिरते बाजार में भी इसने कुछ समय के लिए तेज़ी बताई जरूर, लेकिन जो लो है वो 23.65 का। इस समय 23.95 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1.24% की गिरावट देखने को मिले। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक के मुकाबले गिरावट यहाँ पे काफ़ी कम है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 5 अप्रैल को स्टॉक 25.20 के आसपास था, जहाँ पे 1.2% की तेज़ी बनी। और 8 अप्रैल को स्टॉक आ गया 24.75 के आसपास, जहाँ पे 1.8% की फिर से गिरावट हुई। और 9 अप्रैल को स्टॉक 24.55 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। 10 अप्रैल की बात करें तो क्लोजिंग 24.45 के आसपास थी, जहाँ पे 0.4% की गिरावट हुई। और 12 अप्रैल को स्टॉक 24.25 के आसपास आए, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। यानी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, और आज 5वां दिन है जब बाजार में गिरावट है और इसका असर देखने को मिल रहा है स्टॉक के ऊपर। वैसे वॉल्यूम टॉपर आज भी बना हुआ है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे है यस बैंक, यानी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ पॉजिटिव बना हुआ है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि यस बैंक जो इस समय जो प्रमोटर नहीं है, और जल्द ही जो SBI और उसके साथ में जो साथीदार है जिन्होंने यस बैंक को फिर से खड़ा किया था, वो अपनी स्टेक बेचना चाहते हैं। और अब देख सकते हो कि जो जापान की जो बैंक है दो, वो सीरियसली इस मामले में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। खबरें जो निकल के आ रही है कि मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल और सुमितामो मित्सुबी बैंकिंग कॉर्प ने यस बैंक में हिस्सा खरीदने की इच्छा जताई है, और यस बैंक में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बोली लगाने पर विचार कर रहे हैं वो। तो अब वो बोली लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो खबरें निकल के आ रही है कि भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने इस पर बातचीत भी शुरू कर दी है, यानी मामला आगे बढ़ने लगा है। तो देख सकते हो कि इस समय स्टेट बैंक के साथ जितने भी इस कंसोर्टियम है उनके पास 51% की स्टेक है। और देखिए उन्होंने 35,578 करोड़ रुपीज़ में ये खरीदी थी, और अब इसकी जो मौजूदा वैल्यूशन है वो 69,762 करोड़ के आसपास है। इस कंसोर्टियम में SBI के पास 26.13% की हिस्सेदारी है। फिलहाल MUFG और SMBC इस डील की वैल्यूशन को कर रहे हैं। दोनों ही इंडिया के बाजार में एंट्री करना चाहते हैं, और वो इंडिया के बढ़ते बाजार में अपनी भी हिस्सेदारी चाहते हैं, और दोनों की तरफ से इसकी पुष्टि भी की गई है, यानी वो इस मैदान में है, वो इस डील को करना चाहते हैं। जापान का मिजो बैंक भी भारत पर बड़ा दाव लगाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, और उन्होंने नवंबर में अपनी घरेलू शाखा में 4,100 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। फरवरी में इसने क्रेडिट सेशन इंडिया में 1,200 करोड़ रुपए का एक रणनीतिक निवेश भी किया है।
वैसे यस बैंक के शेयर प्राइस को देखें तो सर्वेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि ये जो स्टॉक है आने वाले समय में अगर ये 24-25 के आसपास टिका रह सकता है तो आने वाले समय 30 की एक रेंज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि 20 से 30 की रेंज में है तो 30 तक वापस जाता हुआ दिखाई दे सकता है पॉजिटिव माहौल में। तो ऐसे में ये अब जो बातें निकल के आ रही है, ऐसे में आपको यस बैंक के शेयर को फिलहाल तो नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि अगर ये डील हो जाती है तो इसकी जो प्राइस है वो 30 को आराम से क्रॉस कर सकती है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है यूटिलिटी पेमेंट के ऊपर। अब यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो अब चार्ज लगाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो अगर आप यूएस बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं और उसके माध्यम से अगर आप टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, इंटरनेट जैसे या फिर केबल सर्विस जैसे बिल पे कर रहे हैं तो जल्द ही आपको इसके ऊपर चार्ज पे करना पड़ेगा और ये महंगे होने वाले आपके लिए। तो देख सकते हो कि 1 मई से सरचार्ज जोड़ा जाएगा इसमें। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अब ये चार्ज लेने को तैयार हो चुका है। क्रेडिट कार्ड में आपको ये सेवाएं फ्री नहीं मिल पाएगी। और इससे पहले ही देखें तो बहुत सारी बैंकों ने जो रिवार्ड पॉइंट देने शुरू किए थे वो भी बंद कर दिए गए, चाहे वो यूटिलिटी बिल्स हो, इंश्योरेंस हो या रेंट पेमेंट हो। तो यहाँ पे यस बैंक एक 15,000 के वन स्टेटमेंट पेमेंट साइकिल के ऊपर करीब 1% सरचार्ज और जीएसटी लगाने के ऊपर विचार कर रहे हैं और जल्द ही आपको ये चार्ज भुगतान करना होगा। तो आप देख सकते हो पहले तो बैंकों ने बहुत ज़्यादा लालच करके लोगों को क्रेडिट कार्ड बांटे और अब क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्ज लेने की तैयारी शुरू कर देगा। यानी ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए जी का जंजाल बनते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में। अब इसी को लेकर टेक्नोफिनो के जो फाउंडर है सुमंता मंडल, उनका कहना है कि ये जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का जो ये बिजनेस है यह लो मार्जिन बिजनेस है बैंकों के लिए। इससे बैंकों को कुछ खास फायदा नहीं होता है और इसीलिए आने वाले समय दूसरी बैंकें भी इसी तरह से चार्ज जोड़ती हुई दिखाई देगी। यानी ये सारी जो सर्विस है आपको फ्री नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए आपको आप जो भी है चार्ज पे करना पड़ेगा। इससे पहले देखो यस बैंक ने क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो फ्री लाउंज सर्विस थी वो भी सारी बंद कर दिया। उसके लिए भी एक लिमिट लगा दी है कि आपको इतना खर्च करना होगा, एक लिमिट के अंदर खर्च करेंगे तभी आपको देख सको कि एयरपोर्ट पे फ्री लाउंज सर्विस मिल पाएगी। तो कुल मिला के इस समय बैंक कमर कस रही है, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल लाने की कोशिश करी, यानी हर जगह से कुछ प्रॉफिट मिले इसकी तरफ ध्यान दे रही है। ये लोगों के लिए भले ही नुकसानदायक हो लेकिन इससे बैंकों को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सारे पेमेंट करते हैं और उसके ऊपर पर ट्रांजेक्शन के ऊपर उसको चार्ज मिलेगा अगर बैंकों को, तो बैंकों को बहुत सारा रिवेन्यू मिलेगा। ऐसे में इनकी सेहत और अच्छी होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में आप अगर यस बैंक के शेयर होल्डर है तो ये खबर तो आपके लिए पॉजिटिव है। हाँ, अगर आप यस बैंक के क्रेडिट कार्ड धारक है तो आपके लिए नुकसानदेह जरूर साबित होगा। लेकिन अब जैसे कि बैंक जल्दी ही यहाँ पे आपको किसी बड़े प्रमोटर के हाथ में जाते हुए दिखाई देगी और ऐसा हो जाएगा तो यस बैंक की सेहत में बड़ा सुधार दिखाई देगा और इसकी प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक समय जो इसकी प्राइस 400 के आसपास थी जब राणा कपूर के हाथ में बैंक थी, लेकिन उन्होंने इसका बंटाढार किया, प्राइस नीचे आई, फिर से कोई अच्छा प्रमोटर मिलेगा, इसकी प्राइस 400 तक जा सकते हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा बाजार से दूर रहे। इस समय जिस तरह से गिरावट का माहौल है, एक बार बाजार को सेटल होने दे, उसके बाद में ही नई एंट्री के बारे में सोचे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।